आज हम एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अशुभ समय की जानकारी देने जा रहे हैं। इस समय अवधि का नाम है यम गंड काल। यम का समय या केतु काल, केतु का समय। इसे एक अति अशुभ समय माना गया है। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य इस अवधि में करना वर्जित माना गया। ऐसी मान्यता है कि आप चाहे विवाह से संबंधित, चाहे गृह प्रवेश, गृह निर्माण से संबंधित, चाहे और कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि जो अब मैं आपको समय अवधि बताऊंगा प्रत्येक दिन के लिए, उस अवधि में शुरू कर दिया है, तो पहली बात तो पूरा होने में ही बहुत दिक्कत है। और यदि पूरा हो भी जाता है तो काम बिगड़कर बड़ी मुश्किल से वह पूरा होता है। इसलिए जो विद्वान पुरुष है, विद्वान व्यक्ति है, वो ये कहते हैं कि यदि आपको जानकारी है कि इस दिन इतनी बजे से इतनी बजे तक यमगन काल है, तो आप उस समय से पहले या उसके बाद शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न करें, प्रारंभ करें। दूसरी बात है कि इस समय अवधि के दौरान, इस यमगंड काल के दौरान जो कार्य किया जाता है वह लगभग मृत्यु तुल्य ही होता है। विशेष रूप से यदि यात्रा प्रारंभ की जाती है तो संभव है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। नहीं, इतने कष्ट आते हैं कि इंसान कहने लग जाता है इससे तो मौत भली है। यमगंड काल प्रतिदिन लगभग 1 घंटा और 30 मिनट का होता है। यहां मैंने जो लगभग 1 घंटा 30 मिनट जो बोला है वह उसका कारण है कि दिनमान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का होता है, और उत्तरायण सूर्य रहने, दक्षिणायन सूर्य रहने पर दिनमान छोटे बड़े होते रहते हैं। मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूं कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की जो अवधि होती है उसे 8 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। उनमें से एक भाग यमगंड काल का होता है। तो यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की अवधि 12 घंटे से अधिक है तो यमगंड काल का समय 1.5 घंटे से ज्यादा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। और यदि दिनमान अर्थात सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक की जो अवधि है वो 12 घंटे से कम है, तो ऐसी स्थिति में यमगंड काल 1 घंटा 30 मिनट से कम हो जाएगा। हम यमगंड काल को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू डेट, वार के अनुसार किस किस समय पर यह आता है, हमने एक बहुत ही सरल उदाहरण लिया है। कहने का मतलब हमने यह मान लिया है कि जिस दिन के लिए आप यमगंड काल ज्ञात करने जा रहे हैं, सूर्य उदय प्रातः 6 बजे होता है और सूर्यास्त शाम को 6 बजे होता है। स्वाभाविक है कि यह पीरियड 12 घंटे का हो गया। 8 का भाग देने पर 1 घंटा 30 मिनट का समय आता है, और इसी का एक भाग यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जो भाग है वह यमगंड काल होगा।
हम जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में अलग अलग 1.5 घंटे के यमगंड काल अलग अलग समय पर होते हैं, जैसा कि हमारे सनातन धर्म के पंचांग में इनका उल्लेख मिल जाता है। मैं पहले इसे जिस तरीके से हम वार का अध्ययन करते हैं उसी तरीके को अपनाकर बताऊंगा। मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है प्रतिदिन वारानुसार यमगंड काल सारणी। यहाँ ये जो पहला भाग है उसमें मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, वार और समय अवधि। यानी कि रविवार से शनिवार तक का अलग अलग वार 7 दिन लिए गए हैं और इन दिनों में कब कब यमगंड काल होगा वो समय अवधि मैंने यहाँ बताई है। रविवार को यह 12 बजे दोपहर यानी कि नून से 1:30 तक अर्थात 1:30 PM तक। सोमवार को 10:30 AM to 12 noon। मंगलवार को 9 AM to 10:30 AM। बुधवार को 7:30 AM to 9 AM। गुरुवार को 6 AM to 7:30 AM। शुक्रवार को 3 PM to 4:30 PM और शनिवार को यह यमगंड काल का समय 1:30 PM to 3 PM। आप इसे कंठस्थ कर सके, समझ सके और बिना किसी पॉइंट को लिखे हुए, को याद किए हुए आप सरलता से यमगंड काल ध्यान रख सके, इसके लिए मैंने ये एक सेकंड टेबल बनाई है याद रखने के लिए। क्या कि इसमें बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखने की है, वो ये है कि वार रविवार से शुरू ना करके गुरुवार से करेंगे और उल्टा चलेंगे। कहने का मतलब गुरुवार के बाद में शुक्रवार ना लेकर बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार पर आकर रुक जाएंगे। अब ऐसा हमने क्यों किया? कि ऐसा हमने इसलिए किया है कि गुरुवार को जब सूर्य उदय हमने सुबह 6 बजे माना है तो 6 AM to 7:30 AM यमगंड काल होगा। बुधवार को 7:30 AM to 9 AM। मंगलवार को 9 AM to 10:30 AM। सोमवार को 10:30 AM to 12 noon। रविवार को 12 noon to 1:30 PM। शनिवार को 1:30 PM to 3 PM और शुक्रवार को 3 PM to 4:30 PM। तो इस तरीके से आप सरलता से गुरुवार बुधवार लिखते हुए सुबह 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12 बजे तक, 12 बजे से दोपहर बाद 1:30 से 3 PM तक और शुक्रवार को 3 PM से 4:30 PM तक। यह इस तरह से यमगंड काल को सरलता से याद रखा जा सकता है। मैंने एक बात और नीचे नोट के रूप में आपको बताने की कोशिश की है कि दिन के अंतिम 8वें भाग में यमगंड काल नहीं होता है। आपने देखा कि ये जो शुक्रवार लिया है यह हमने बताया कि शुक्रवार को यमगंड काल 3 PM to 4:30 PM होगा जो कि अंतिम है, जबकि सूर्यास्त 6 PM पर होगा अर्थात 4:30 PM to 6 PM जो 8वां भाग है वह हमने इसे कंसिडर यमगंड काल के लिए नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमें ज्योतिष की जो बुक्स है और जो ज्योतिषाचार्य जिन्होंने इसके ऊपर गहन अध्ययन और मंथन किया है
उन्होंने केवल यही बताया कि 7 दिन 7 अलग अलग समय पर यमगंड काल होगा, जो कि सुबह 6 बजे से यानी कि 6 AM से शुरू होकर शाम को 4:30 तक रहेगा। तो इस तरीके से हमने आपको अभी जानकारी दी कि यमगंड काल या केतु काल क्या होता है, और इस काल में हमें कभी भी कोई शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आपकी अगर और कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसा विचार करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप सोचते हैं कि शेयर करना चाहिए, शेयर करें। ज्योतिष वास्तु में अगर किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेनी है, आप ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण।